नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भाषण की जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में दिया। मोदी जी ने कहा, स्वयं सेवकों ने कभी कटुता नहीं दिखाई, चाहे प्रतिबंध लगे हो या साजिशें हो, सबको अपना ही मानकर काम किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने समरक डाक टिकट और सिक्का भी रिलीज किया, जिसमें आरएसएस के योगदान को दिखाया गया है। आइए जानते हैं उनके भाषण की अहम बातें और आरएसएस के 100 सालों का सफर। मोदी जी ने अपने संबोधन में 3 बड़ी बातें कही। पहला, बड़ा खतरा घुसपैठियों से। उन्होंने कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज घुसपैठ है। सरकार इन चुनौतियों पर तेजी से काम कर रही है, चाहे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो या जनसंख्या बदलने की साजिश। दूसरा, आरएसएस की स्थापना संयोग नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा, न्याय का अन्याय पर, प्रकाश का अंधकार पर विजय, ये भारतीय संस्कृति का सनातन मंत्र है। इसी मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना हुई थी। ये सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जन्म है। तीसरा, राष्ट्र प्रथम। उन्होंने कहा कि आरएसएस और उसके स्वयंसेवकों का एक ही उद्देश्य है, राष्ट्रीय सर्वोपरि। चाहे कोई शाखा अलग हुई हो, लेकिन भावना और लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है। इसके अलावा मोदी जी ने नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने आरएसएस के 100 सालों के सफर को याद किया। 1925 विजयदशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की। 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम तय हुआ। शाखाओं की शुरुआत भी हुई। 1930 में हेडगेवार गांधी जी के आंदोलनों में शामिल हुए और जेल गए। 1931 पहली बार यूनिफॉर्म खाकी निक्कर और टोपी तय हुई। 1939 हेडगेवार का निधन। माधवराव गोलवलकर गुरुजी नए सरसंघ चालक बने। 1947 आजादी के बाद आरएसएस का तेजी से विस्तार। 1948 गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध, गुरुजी जेल गए। 1949 प्रतिबंध हटाया गया। आरएसएस ने संविधान और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की घोषणा की। 1951 श्याम प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। 1966 हिंदू समाज को जोड़ने के लिए वीएचपी बनी। 1975 से 77 इमरजेंसी में आरएसएस पर फिर प्रतिबंध, हजारों स्वयंसेवक जेल भी गए। 1980 जनसंघ खत्म हुआ, बीजेपी बनी। 1984 से 1992 राम जन्मभूमि आंदोलन ने आरएसएस और बीजेपी का विस्तार हुआ। 1998 से 2004 पहली बार आरएसएस से जुड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने। आरएसएस परिवार का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में और बढ़ा। 2020 से 23 कोरोना के दौरान आरएसएस ने रिलीफ वर्क किया और अब 2025 विजयदशमी पर आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। मोदी जी ने याद दिलाया कैसे स्वयंसेवक हर संकट में आगे आए। 1947 का विभाजन, लाखों परिवार बेघर हुए। स्वयंसेवक ने रिलीफ और पुनर्वास का काम किया। 1956 का अंजार अर्थक्वेक और 1962 का युद्ध, सैनिकों और पीड़ितों की मदद। 1971 का युद्ध, शरणार्थियों की सेवा। 1984 के दंगे, पीड़ित परिवारों की सहायता। गुरुजी के शब्दों को कोट करते हुए मोदी जी ने कहा, खुद कष्ट उठाकर दूसरों का दुख दूर करना ही स्वयंसेवक की पहचान है। आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक मनाएगा। इस दौरान 7 बड़े कार्यक्रम भारत भर में होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विदेशियों में भी अमेरिका और यूरोप कुछ आयोजनों में शामिल हो सकते हैं। आज आरएसएस की शाखाएं 39 देशों में है। हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से ये सब चल भी रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ है। आरएसएस की यात्रा सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना की कहानी है।
100 साल का यह सफर दिखाता है कि कैसे राष्ट्र प्रथम की भावना ने आरएसएस और उसके स्वयं सेवकों को हर संकट में खड़ा रखा है।